8 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग लूटने में लगे हुए हैं। उनको पता है कौन कौन लूट रहा है, किस किस तरीके से लूट रहा है, कब कब लूट रहा है, रोज लूट रहे हैं वो तो। अब पूरा देश जब केजरीवाल को जाता है तो हरियाणा का लाल को एक मौका केजरीवाल को कैसे पूरा सिस्टम खत्म कर दिया इन लोगों ने पिछले 75 साल में। नहीं, हरियाणा तो वैसे ही नए विकल्प की तलाश में है, क्योंकि यहाँ विपक्ष और सत्ता दोनों मिलकर के लूटने में लगे हुए। आम आदमी पार्टी और पूर्व सांसद अशोक तंवर इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरविंद केजरीवाल है, वो भी आने वाले हैं। निकाय चुनाव है, किस तरह से देखते हैं निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की किस तरह की तैयारी है? देखिए, सबसे पहली तैयारी तो पिछले कुछ महीने में लाखों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। एक ही पार्टी है जिसका कुनबा लगातार बढ़ रहा है इस हरियाणा के अंदर, बाकी तो सब सिमटते जा रहे हैं। हर दिन वो उठते हैं तो उनकी सियासत और रियासत दोनों छोटी होती जा रही है, और उन्हीं साथियों को बुलाना है, उन्हीं को बुलाया है। आज आपके माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों को भी आमंत्रित किया है कि अब बदलेगा हरियाणा रैली जो 29 तारीख को है। अब पूरा देश जब केजरीवाल को जाता है तो हरियाणा का लाल को एक मौका केजरीवाल को, तो व्यवस्था बदलने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से पूरा सिस्टम खत्म कर दिया इन लोगों ने पिछले 75 साल में, तो उसके खिलाफ एक मजबूत शंखनाद होगा। तो सारे साथी आए। जहां तक निकाय चुनाव का मामला है, पार्टी पूरी तरीके से उसके लिए भी तैयार है, और हमने हजारों मीटिंगें पिछले कुछ महीने में करी। तो ग्राउंड से मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी तैयार हो रही है, और इसके बाद उसका भी ऐलान होगा उम्मीदवारों का। उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड के ना हो, अच्छा उनका कैरेक्टर हो, कमिटमेंट के साथ देश के लिए और लोगों के लिए लड़ना जानते हो, तो उन साथियों को मौका मिलेगा। इससे पहले मैं दूसरे सवाल पे, मेरा सवाल ये था कि क्योंकि जिस तरह से पंजाब में एक मौका केजरीवाल को, एक गाना आपने भी आज लॉन्च किया, आपको लगता है कि इसका फायदा हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को मिलेगा? नहीं, हरियाणा तो वैसे ही नए विकल्प की तलाश में है, क्योंकि यहाँ विपक्ष और सत्ता दोनों मिलकर के लूटने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जहाँ विकल्प दिखेगा, और आज पूरा हरियाणा वो आम आदमी को विकल्प दिख रहा है, केजरीवाल जी को दिख रहा है, तो इसलिए मौका देंगे, निश्चित तौर पर देंगे लोग। और पंजाब और दिल्ली से बड़ा मैंडेट आने वाले समय में इस हरियाणा की जनता वो आम आदमी पार्टी को देगी, और नया नेतृत्व वो इस हरियाणा में दिखेगा। जो पुराने जिस तरीके से पंजाब में था, लोगों के गढ़ माने जाते थे, तो वैसे ही गढ़ और मठ इसी तरीके से यहाँ भी टूटते हुए दिखाई देंगे। अशोक जी, आपने कहा कि तमाम क्रिमिनल बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा। कल भगवंत मान ने अपने कैबिनेट मंत्री को निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, गिरफ्तारी उसकी हो गई है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, वो कह रहे हैं कि परसेप्शन बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव है, हिमाचल में है, गुजरात में है, तो उसको लेकर ये डायरेक्शन है, सब कुछ प्लान था। इस तरह से विपक्ष क्या वो तमाम तरह की चीजें कह रही है। देखिए, परसेप्शन बदलने की कोशिश वो क्यों नहीं कर रहे? 8 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग लूटने में लगे हुए हैं। उनको पता है कौन कौन लूट रहा है, किस किस तरीके से लूट रहा है, कब कब लूट रहा है, रोज लूट रहे हैं वो तो वो क्यों नहीं 40% कमीशन ले रहे हैं। पंचायतों में रेते के ऊपर, मट्टी के ऊपर सीधा तारकोल डाल दिया जाता है। कई जगह वो भी नहीं है। हर निकाय में 200, 500, 300 करोड़ के इस तरीके के घोटाले निकल के आए, तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई करी? ये जीरो टॉलरेंस जो है करप्शन के खिलाफ, वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी के अंदर है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व भी भ्रष्टाचार को खत्म करने का जज्बा रखता है, और इसीलिए जो है इतना बड़ा फैसला किया कि उसकी चर्चा हुई, किसी को नहीं पता था। उसकी चर्चा जब आई, पार्टी के अंदर ही पता चली, तो भगवंत मान जी ने फैसला किया। इसीलिए केजरीवाल जी ने भी इसी तरीके से आज से कुछ साल पहले वहां भी वो किया। उसके बाद भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगा, और पंजाब से लेकर के और आने वाले समय में देश में ये भ्रष्टाचार का जो दानव है, जब तक ये नहीं मरेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। लगातार जो नेता है, बड़े कांग्रेसी कदावर नेता है, कपिल सिब्बल हो गया, सुनील जाखड़ हो गया, तमाम लोग है कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ ब्लैकमेलरों का राज हो जाए, गिरोह बन जाए, वो गिरोह मिलकर के गैंगस्टर्स की तरह ऑपरेट करें, वहाँ मुझे नहीं लगता कि रुकने का कोई वो है। जहाँ तक इन लोगों का सवाल है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी उसी G23 के हिस्से थे। क्या साठगांठ हुई, क्या है, ये सब लोग बीजेपी के इशारे पे काम करने वाले लोग हैं। तो जिसको इशारा हो जाता है वो वहीं दूसरी तरफ कूद जाता है। तो जो लोग संघर्ष करने वाले हैं, मजबूत हैं,
और नया सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। मैं तो उन सब से आह्वान करूंगा कि वो आम आदमी की पार्टी के साथ आए और देश की लड़ाई लड़ने में मजबूत और निर्णायक भूमिका निभाने का काम। मेरा आखिरी सवाल है, थोड़े दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व 8 विधायकों को पार्टी है वो ज्वाइन कराई है। आपका मतभेद हुड्डा के साथ छुपा नहीं है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या हरियाणा में एक नया विकल्प है? क्योंकि लगातार अगर पिछले 10 सालों की बात करें, 10 साल हो जाएंगे भाजपा और जेजेपी को, तो आपको लगता है कांग्रेस इस बार मजबूती से कुछ फर्क पड़ेगा उसका? देखिए, जहाँ विचारधारा खत्म हो चुकी हो, जहाँ नेतृत्व को कोई मानता ना हो, जिनके पास नीतियाँ नहीं हो, जिनके पास नीयत नहीं हो, जहाँ सब कुछ खत्म हो गया, वो कैसे विकल्प हो सकते हैं? तो ये तो गैंगस्टर्स हैं। ये तो पहले भी इन्हीं के साथ है। इन्हीं को तो पार्टी से बाहर भेजा गया था, किसी को इंडिपेंडेंट लड़वाया गया, किसी को कुछ करवाया गया। तो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई विक्ट्री हासिल कर ली, कोई जीत हासिल कर ली, कोई बहुत बड़ा दाव लग गया, कुछ नहीं है। तो इन्हीं के आगे पीछे घूमने वाले जो 10 साल में जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, वही लोग दोबारा वहां पर गए हैं। कईयों के ऊपर तो सीएलयू कांड में आरोप भी हैं, तो वही सीएलयू वालों को ज्वाइन करवा रहे हैं। ये थे हमारे साथ अशोक था, पर साफ तौर पर उनका कहना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी है, पंजाब से बड़ा मैंडेट लेकर आएगी और जिसको लेकर है लगातार आम आदमी पार्टी है हरियाणा में अपना संगठनात्मक जो ढांचा है उसको मजबूत कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।